सो बेसिकली आज हम जा रहे हैं एक साइट विजिट के लिए जो है बानेर में। आज का मौसम ज़बरदस्त है और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी चालू है, सो इट्स अ स्पेशल ओकेजन ओवरऑल। सो ये बेसिकली जो साइट है, दिस इज 4 BHK अपार्टमेंट जो डिज़ाइन कर रहे हैं हम। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो जो डिज़ाइन स्टाइल है वो मोर ऑफ एक्लेक्टिक स्टाइल में ऑर्गेनिक फॉर्म्स के थ्रू है, सो इट्स काइंड ऑफ यूनिक। एंड ऑफिस से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर पे ही है, तो अभी बिकॉज जस्ट साइट चालू हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई है अभी। वी आर वर्किंग ऑन फॉल सीलिंग, वी आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल वर्क, मार्बल वर्क। हमने पूरा मार्बल फ्लोरिंग किया है वहाँ पे। जो पुरानी टाइल्स थी, जनरली व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू रिप्लेस दोज ओल्ड टाइल्स, क्योंकि टाइल्स का एक लाइफ होता है। टाइल्स जनरली मे बी अराउंड 5 to 10 years में इतने स्क्रैचेस आ जाते हैं। सो फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी जनरली ट्राई कि हमारी फ्लोरिंग एटलीस्ट हमको चेंज करने में को ऑप्शन मिल जाए, एंड सो दैट वी कैन ओवरऑल गिव दैट एक्सपीरियंस जो एक परफेक्ट डिज़ाइन होना चाहिए। अगर इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें ना तो इट्स नॉट द इंटीरियर डिज़ाइन इज नॉट ओनली अबाउट फर्नीचर, जो मोस्टली कंसिडर किया जाता है कि फर्नीचर है एंड लाइटिंग हो गया, पेंटिंग कर दिया एंड इट्स डन। बट इट्स एक्चुअली द एक्सपीरियंस विच द इंटीरियर डिज़ाइनर्स कैन accommodate in the requirements of the clients. So overall हमारा जो working होता है वो उस बेस पे होता है कि we get all the functions which are necessary for working of a apartment, including कि वहाँ kitchen, dry balconies, bathrooms perfectly functioning style में हो, but with a beauty, the aesthetics. So ये जो 4 BHK की हम जो बात कर रहे हैं, इट्स अ वेरी स्पेशल डिजाइन एंड स्पेशल स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म्स। इट्स kind of, you can say it's a trending style these days, and you'll see a lot of apartments and classy designs in the same format. So let's see, आज मौसम भी ज़बरदस्त है, so you can check यहाँ पे जो साइट है उसमें ओवरऑल आसपास बिल्डिंग्स है। और अगर देखेंगे तो आसपास पूरी बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही है, दिस इज ऑल IT। एंड ये एक मेन रोड है जो पैनकार्ड क्लब रोड के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे पैनकार्ड क्लब नाम से एक क्लब होता था, जिसमें बाद में आग लग गई, एंड बट द रोड स्टिल रिमेन द सेम नेम, पैनकार्ड क्लब के नाम से। ट्रैफिक अभी तो दिस इज डेवलपिंग एरिया, सो बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड ओवरऑल साइड विजिट के लिए बहुत ज़बरदस्त मौसम है। दिस इज द बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसमें हमारा अपार्टमेंट चालू है। दिस इज एट 14th floor। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, इट्स अ ग्रुप ऑफ अ फ्यू बिल्डिंग जो ज्वाइन किए हुए हैं, एंड मैनी पीपल आर ऑलरेडी स्टेइंग जो पहले से पोजीशन मिल चुके हैं अपार्टमेंट में। आगे का वर्किंग जो है वो होने वाला है न्यू बिल्डिंग्स के लिए, जिनका पोजीशन चालू है अभी। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस गेट, यहाँ पे पूरे टाइम सिक्योरिटी रहता है। एंड दिस इज द इंटरनल रोड जो बिल्डिंग की है यहाँ पे। दिस इज देयर इंटरनल पार्किंग, सो यहाँ पे वील पार्क एंड वील मूव to the apartment. This is the apartment we are talking about. फुटपाथ है जो आपकी बिल्डिंग को लेके जाता है, वहां पे हमारा अपार्टमेंट यहाँ पे डिजाइन चालू है। This is interesting society. You have many people staying with all the infrastructure, जिसमें नीचे की तरफ you have club house
एंड सिक्योरिटी कैबिन है, हम बाईपास कर देते हैं उसको चुपचाप निकल के। So it's beautiful. You have green court everywhere, the clubhouse, basketball court, cricket pitch. पीछे की तरफ they have swimming pool. आसपास देखेंगे तो these are like normal buildings. The apartment is all well planned. This is a beautiful बैडमिंटन कोर्ट जो यहाँ पे लैंड है। इमेजिन जब लोग आएंगे यहाँ पे रहने के लिए, इट विल बी नाइस एरिया। यहाँ पे ओल्ड लोग बैठ के दे कैन सीनियर सिटीजन बात कर सकते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज द स्टेयरकेस, यहाँ से हमको ऊपर जाना है। दिस इज अ नाइस swimming pool. The changing areas. This is a beautiful marble जो हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी फ्लोरिंग के लिए। मार्बल कटिंग हो चुका है। मार्बल कट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस सैंड, जिसके ऊपर मार्बल रख के यू कैन कट इट। पार्किंग बस 2 पार्किंग है, सो इट्स इजियर नाउ कट करने के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द लॉबी, ग्रैंड लॉबी द बिल्डर हैज क्रिएटेड। लॉबी में so basically we start with this work in progress जहाँ पे emergency number हमारा होता है। We put it basically, it's not for advertisement but actually this is for people to know and contact if any emergency like fire or water leakage happens, with site instructions which we put on each and every site, so people know कि क्या ध्यान रखना है और टाइमिंग्स, जिस टाइम पे वॉक कर सकते हैं, नॉइजी वॉक कर सकते हैं ऑन साइट, व्हाट आर द गियर दे आर सपोज टू वेयर व्हेन दे आर एट साइट, व्हाट आर द प्रोटोकॉल जो साइट के ऊपर उनको फॉलो करने होते हैं। वी आल्सो हैव सम फायर स्टेशन एंड एम्बुलेंस का नंबर, सो इट्स इजियर एंड क्विक फॉर पीपल टू यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। अभी हमारी साइट चालू है, मार्बल लग गया है। So we put these drawings यहाँ पे, तो drawings में it's for all the contractors so they can see and observe कि क्या बनने वाला है और क्या बनाना है। Everybody is coordinated. You have AC वाला, electrician और anybody। मार्बल का बेसिकली यहाँ पे वर्क जो चल रहा है, स्कर्टिंग लगनी बची हुई है एंड लिविंग रूम की फ्लोरिंग तो हो गई है। बेसिकली वी हैव पुट दिस केमिकल कोट, उस केमिकल कोट पे वी आर फिक्सिंग दिस मार्बल, सो योर मार्बल कैन इजीली फिक्स, देयर वोंट बी एनी नॉइज गैप्स, देयर वोंट बी एनी इफेक्ट इवन आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स। क्या चल रहा है भाई? कौन सा वाला? स्कर्टिंग अपनी पूरी बची हुई है ना अभी, ये वाला वॉल तोड़ दिया हमने। इधर का कुछ स्कर्टिंग अंदर तक लिया ना, ये हमने अंदर तक ले लिया है। फॉल सीलिंग का
यहाँ हो गया है, वायरिंग भी हो गया है। चेंज कैसे नीचे लिए आज किस पे काम कर रहे हो? किस पे काम कर रहे हैं आज अपन? ये लेवल, ये इसका कैसे करेंगे? अच्छा, घिसाई के लिए, घिसाई के बाद वो लेवल हो जाएगा। फॉल सीलिंग हो गया है। This is the kids room. यहाँ पे basically we are using these members, जिससे this is very stable. ये सेंट गोबिन के members होते हैं, special members हैं. So it's very sturdy. And यहाँ पे हमारा bed का area है, so we are not having any false ceiling as such, so that we get more headroom height. These lines you are seeing, these are actually very important when you are creating or putting your false ceiling, because जो कंस्ट्रक्शन के स्लैब्स होते हैं वो मोस्टली लेवल नहीं होते, टेढ़े मेढ़े होते हैं, एंड लेवल्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं. सो जनरली टू पुट इट ऑन आवर थिंग वी पुट अ वाटर लाइन, जिससे यू कैन सी दिस वाटर लाइन which is everywhere, you'll see everywhere. So basically we put this to water tube, and इससे your false ceiling is always straight. Whatever the slab टेढ़ा मेढ़ा happens, it hides inside the false ceiling, so it becomes easier and it looks clean. कहीं पे gaps नहीं होते, and furniture and everything which is made, it's always in 90 degrees. So यहाँ पे साइड पे नेल सेल्स देखनी पड़ती है. यहाँ पे अगर देखेंगे ना, so this is a beautiful place. यहाँ पे पूरी सोसाइटी है, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं यहाँ पे. This is the road which comes to the society, and this is the clubhouse जो हम देख रहे थे. You have a swimming pool नीचे की तरफ, you have a swimming pool, the senior citizen garden, the basketball court, all those areas. वहाँ पे you have the kids room, kids play area. इस साइड देखेंगे तो you have kids play area, जहाँ पे kids can play. And सामने की तरफ you have पाषाण टेकड़ी पुणे की, जहाँ पे you are seeing this Pride Platinum Society. यहाँ उसी के पास में लोधा का प्रोजेक्ट भी चालू है, लोधा डेवलपर्स बॉम्बे के. And this is the Pancart Club Road which you are seeing here. आज मौसम भी जबरदस्त है, clouds, it's all cloudy. It's beautiful. Architecture-wise, the builder has developed these beautiful elements. Building को अलग से highlight करते हैं. So if you see the skyline, the top view, this is all beautiful. So overall, जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे is all empty, but बहुत सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे walking wardrobe आने वाला है. You are going to have a TV unit. You are seeing this blue putty, which is actually for the leveling, which I said, watermarking के लिए. So the false ceiling is leveled. We don't make beams ऐसे hidden type ही रखने के लिए. Fire को we keep everything intact. So if you see यहाँ पे, so this is all intact. यहाँ पे false ceiling के अंदर ही चला जाता है. This is one beautiful thing which we are adding. Passage में if you see, so passage develop हो रहा है. This is going to the kitchen. यहाँ पे kitchen आने वाला है. So a beautiful L-shaped kitchen with bar counter, with the living room area. The sofas will come. It's going to be a huge TV unit इस wall के ऊपर, and you have a beautiful view from the living room. This is going to be one small work from home area. यहाँ पे study table रहने वाला है. This is going to be one guest room for all the guests. This is the bathroom which we generally pack, जिससे unnecessary labors गंदा नहीं करें. And
प्रोटेक्टेड रहे। फॉल सीलिंग के लिए यू कैन सी ऑल द शीट्स आर लाइंग हियर। एसीज भी लगने वाले यहाँ पे। बेसिकली वी आर गोइंग फॉर हाई सीलिंग एसी। फॉल सीलिंग अभी यहाँ पे बचा हुआ है। अगेन द फायर पाइप यू आर सीइंग, दिस विल बी हाइडिंग दैट। अभी हमारा मेन फ्लोरिंग तो हो गया है, बट इसके साथ में वी आर गोइंग टू ऐड द स्कर्टिंग। जो स्कर्टिंग है वो ऐड होना बचा हुआ है। So we are working on skirting now. After this, we will start with the first polishing to make it look appear the actual grains जो marble में दिखनी चाहिए. So we will start with that. After 2 coats, we will hold it. सारा work होगा, painting होगा. Final painting के बाद भी, final painting के एक हाथ पहले, we start with the final marble polishing, and after that we do the final painting. So cracks का visibility आ जाता है, कहाँ पे cracks आने वाले हैं. All these corners and uneven places you are seeing, this we will be hiding it through all the curves, which we'll see in the next video, and I'll keep you updated क्या होने वाला है. जबरदस्त. कहाँ पे? हाँ है, उसमें वो पॉलिशिंग करेंगे ना तो उससे ऐसे रहेगा। ये पॉलिशिंग नहीं है इसको, कभी करवाओगे तो भी करवाओगे। ये ऐसे ही आया था क्या? पॉलिश नहीं था ये? हाँ, एक फ्लैट खोल के दिया था ना वो, इसलिए पॉलिश वाले को पानी लगेगा। नहीं हुआ है, तुम कौन से गाँव का तुम? तुम भी सोच रहे क्या? तुम्हारा मामा है? हाँ क्या? पहले तो नहीं थे तुम, पहले नहीं चला इसे आपने? पहले ही साइकिल नहीं दिखा था तुम्हें? पहले मतलब 3-4 साल से दिख रहा हूँ, उससे पहले नहीं दिखा था। दूसरी साइड पर रहते हो गया तुम? नाम तो कुछ आया नहीं उधर? हाँ, उधर का काम चालू है। यहाँ से जाने का रास्ता है, वो क्लब हाउस में जाने का रास्ता था इधर से। यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। बहुत सारे पाम एंड ट्री जो लगे हुए हैं ना, वहाँ पे ऊपर किड्स प्ले एरिया है और नीचे पूरा क्लब हाउस है एरिया में। बारिश हो गई, बारिश ऊपर बारिश है जोरदार। आज ठंडी बारिश हुई थी हल्की, आज जोरदार बारिश है। मई मंथ में बारिश मतलब अलग ही है। दिस इज गुड साइन इंडिया के लिए। इंडिया पाकिस्तान का वॉर है ना, बहुत जबरदस्त साइन है। वेरी गुड। Kawan dia orang